हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। 3 बातें, 3 बातें ऐसी जिससे आप कुछ भी अप्राप्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन-सी बातें हैं जिससे हम कुछ भी अप्राप्त को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, यदि हम लोग कभी भी उस इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो घटनाएँ हमारे साथ घटित हो रही हैं, वो सब कुछ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं सब लोग, "अरे! करे कौन से कर्म का फल मिल रहा है?" इस टाइप का बोलते हैं लोग, स्वीकार नहीं करते। हम सब कोई भी स्वीकार नहीं करते। कुंडली में 12 भावों में एक भाव कर्म का होता है। प्रभु ने हमें हमेशा आपके भाग्य के साथ एक चांस दिया है कि आप कर्म करके कितना भी बुरा टाइम आपका चल रहा है, एक आप अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। उसके साथ आप अपने नेक्स्ट जो आगे के जन्म है ना, उन जन्मों को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लगभग 40 वर्ष की उम्र तक हमारा अगला जीवन लगभग आधा से ज़्यादा तय हो चुका होता है कि हमें क्या मिलने वाला है, कौन-सा जीवन मिलने वाला है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कार्मिक सिद्धांत और हमें हमारा जीवन कैसे मिलता है, जीवन के उद्देश्य, इन सब विषयों पर हमने पहले बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और बहुत ही अ, मतलब आप उनको वीडियो को देखेंगे, आपको खुद अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। अपना जीवन कितना सुगम हो जाएगा, आप उनको देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग जब स्वीकार करते हैं, मेरे ही लिए ये दुःख क्यों है? मुझे ही क्यों ये सब सुनना पड़ता है? मेरे ही कारण ये मतलब क्यों मुझे दुःख मिलते हैं? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग के मन में कभी न कभी सभी के मन में आती हैं। जब हमें स्वीकार भाव हो जाएगा, जैसे हम चल रहे हैं और हमें ठोकर लगी तो हमारे कारण हमें ठोकर लगी क्योंकि हमने देखकर नहीं चला रास्ता। यदि ये भावना हमारे अंदर आ जाती है स्वीकार भाव, मेरी गलती के कारण ही मुझे मिला ये। तो जो कुछ कष्ट है, जो कुछ भी कष्ट है, उसमें स्वीकार करिए, जो कुछ भी तकलीफ़ है, ये सारे मेरे कार्मिक हैं, उसका फल है। कार्मिक का मेरे फल है, यह मुझे जो आज मिल रहा है। तो जब हम एक पहली चीज़ है स्वीकारोक्ति, स्वीकार करने लग जाते हैं। हर अपने आस-पास की हर चीज़ को स्वीकार भाव में लेना शुरू कर देते हैं। पहली चीज़ है स्वीकार करिए। दूसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड या धन्यवाद कीजिए। क्षित, जल, पावक, गगन, समीर जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, ये सारी पाँचों चीज़ें प्रभु ने हमें बिल्कुल फ्री में दी हैं। आज का समय तो ऐसे बॉटल में पानी भरकर बेच रहे हैं, ऑक्सीजन बिक रही है, उसके मतलब बावजूद भी हमें ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं ना, और अथाह-अथाह सागर है। क्या पता कल को ऐसी कोई पद्धति विकसित हो जाए कि उन सागर का जल भी हम लोग उपयोग में ले सकें। इसका तात्पर्य ये है कि प्रभु ने हमें सब कुछ फ्री में दिया है और बड़े-छोटे का भेदभाव करे बिना दिया है, किसी को कुछ जाने बिना कि इसने ऐसा कर्म किया या उसने वैसा कर्म किया उसके बिना दिया। एक माता-पिता होते हैं ना, तो वो ना एक बच्चा नॉटी है, एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा थोड़ा कम पढ़ाई करता लेकिन माता-पिता भोजन सबको देते हैं, उसको परवरिश सबकी करते हैं, भले वो थोड़ा-सा ऐसा होता है, उसे ऐसे ही हमारे पिता परमेश्वर हैं या ईश्वर है या भगवान है, यदि हम उसको मानते हैं, या प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति हमेशा हम सबका प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नेचर हम सबके साथ है, आप उसे प्रकृति या परमात्मा हम बोल सकते हैं। प्रकृति हर पल, हर क्षण हमारे साथ होती है। आप उसे महसूस कीजिए अपने समीप, समझिए कि नेचर हर समय आपके समीप है और वह आपको सब कुछ देने के लिए हमने एक पुराने वीडियोज़ में बताएँ हमारे अपने अपने देखना कि हमारी इस प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं, इससे 10 गुने से भी ज़्यादा अपार धन संपदा जो भौतिक चीज़, भौतिक सुख-सुविधा है ना, उतना उपलब्ध है। प्रकृति देने के लिए हर एक को तैयार है। आप अच्छे से माँग कर देखिए। हमें माँगना नहीं आता, हम लोग शिकायतें करते हैं। हम लोग एक क्या बोलते हैं ना, कंप्लेन बॉक्स टाइप के हैं। जैसे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो। ग्रैटिट्यूड या धन्यवाद का भाव हमारे मन में बहुत कम आता है। धन्यवाद, आपने हमें यह जीवन दे दिया, धन्यवाद, आपने आँख, नाक, कान, मुँह सब कुछ अच्छा दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने ये बेड दिया है, आपने टेबल दिया, आपने चेयर दिया, इसके जो कुछ भी है आपके पास, कुछ नहीं तो हवा, पानी है, मतलब सर के ऊपर छत है, जो कुछ भी हमने ग्रैटिट्यूड वाले वीडियोज़ में भी ये बताया कि आप हर छोटी-छोटी चीज़ का धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए। आज हमारे जीवन में 4 चीज़ों की कमी है, उस चीज़ को छोड़कर जो 2 चीज़ें प्राप्त हैं, उनका धन्यवाद दीजिए।
वो 4 चीज़ें कब आपके जीवन में आ जाएँगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतनी शीघ्रता से ये प्रकृति आपके लिए पूर्णता देती है, प्रकृति पूर्णता देती है। परंतु प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए कभी, क्योंकि प्रकृति हमेशा अदय दंड देती है। फिर वो यह नहीं देखती कि इसने मेरे साथ गलत किया या उसने किया, किसी को भी फिर वह नहीं छोड़ती। जैसे वह देने में भेदभाव नहीं करती, ऐसे वो किसी का छीनने में भी भेदभाव नहीं करती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति के साथ हमेशा प्रकृति के मित्र बनकर रहिए। प्रकृति के समीप रहिए, नेचर के पास रहिए, नेचर के समीप रहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो समर्पण का भाव है। जैसे कृष्ण जी ने कहा है गीता जी में कि मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। हम लोग बोलते भी हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम लोग क्या मानते हैं उसको, माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ तुम ही हो। बस तुम्हारे जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने बिल्कुल ऐसे छोड़ देता है अपने आप को अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देता है। वो चिंता नहीं करता किसी चीज़ की। हम लोग ये नहीं करते। बस कर्म करिए, किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग जब पूजा प्रार्थना करें उसके पश्चात एक कि हमने ये पूजा करी, नहीं, हमने कोई पूजा कर ही नहीं पाते, हम आपकी क्या पूजा कर पाएँगे? आप एक ऐसे समझिए कि आप माता-पिता हैं और आप अपने बच्चे को लाकर हर चीज़ देते हैं, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और मान लीजिए वो बच्चा है ऐसे अ, छोटी बेटी हमारी, वो जब लाकर हम लोग उसको कुछ दे देते, वो लाकर अपने ऐसे कुछ भी चीज़ है ना, टॉफ़ी या कुछ ला के अपने पापा को खिलाती। तो कितना हृदय प्रसन्न हो जाता है, वो उसी का है, वो खाते थे, लो आप खाओ, आपको देती। तो हम कितना खुश, कितना प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने जब हमको ये सारी चीज़ें दी हैं, तो हम ये सारा चीज़ उनको समर्पित करके, अपना जीवन भी उनको समर्पित करके और फिर इस जीवन का उपभोग करें। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा गया है, अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अपना सब कुछ माता को समर्पित कर दीजिए आप, और उसके पश्चात आप वो प्रसाद रूप में लेकर और सबका उपभोग कीजिए। तो देखिए उन सब चीज़ों में कितनी तरक्की, कितनी वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। आपको धन चाहिए या लक्ष्मी चाहिए या श्री समृद्धि चाहिए, इस बात का ध्यान विशेष रखिए। धन लक्ष्मी नहीं होता है, धन समृद्धि नहीं होता है। ये हम जब ये चीज़ों के बेसिक अंतर पता चलते हैं हमारे ग्रंथों में इन सब चीज़ें, क्योंकि आज ऐसे बोलचाल की भाषा में कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब हम इस चीज़ को अंतर पता चलते हैं तो हम वह माँगते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त होता है, और हमें वो सब प्राप्त होता है यदि हम स्वीकार भाव, समर्पण भाव और धन्यवाद भाव, इन भावों को अपने जीवन में लाते हैं, इन भावों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखिएगा कि प्रकृति दोनों हाथ पसारे आपका स्वागत करती है, आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर है। तो सारी चीज़ें प्राप्त कर लीजिए बस इन्हीं तीनों भावों के द्वारा। आप भगवान के सामने यही प्रार्थना करके खड़े हो जाइए, आप देखिएगा आपको सब कुछ प्राप्त है। और अपने देश का जयगान, जय अवश्य बोलिए। हरि ओम, जय श्री राम, जय भारत।